साइकोलॉजी सुन के आपको क्या लगता है? आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि यार वो बंदा साइको है, वो बंदा पागल है। साइकोलॉजी से मुराद क्या? कि आपकी दिमाग की कंडीशन, ठीक है? डिफरेंट सिचुएशंस में आपका दिमाग डिफरेंट तरह से एक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रॉफ़िट्स में हो तो आपका दिमाग अलग तरह से एक्ट करेगा। आप खुश होगे, आप सबसे खुशी से बात कर रहे होगे और जबकि आप अगर लॉसेस में होगे तो आपका मूड बहुत ख़राब होगा, आप लोगों से सही तरह बात नहीं कर रहे होगे, गुस्से में होगे, चिड़चिड़े हुए होगे। तो ये जो हमारे पास हमारी ट्रेडिंग है वो प्लस चल रही है, प्रॉफ़िट चल रहे हैं या माइनस में चल रही है, हमारे लॉसेस चल रहे हैं, उससे क्या होता है डायरेक्टली आपकी साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे उन चीज़ों के ऊपर जो ट्रेडिंग में सारे लड़के करते हैं और जिसकी वजह से वो प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाते। ऐसी दिमाग की बीमारियाँ कह लो इसको कि जो आप सबके अंदर हैं, वो सब आप लोगों ने जब तक नहीं निकालोगे, आप लोग एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है जी? तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी साइकोलॉजी से मुराद क्या है हमारे पास साइकोलॉजी क्या है कि डिफरेंट जब हमारे पास सिचुएशंस होती है, उसपे हमारा माइंड डिफरेंटली एक्ट करता है। ठीक है जी? तो हमारे पास डेमो ट्रेडिंग में और रियल ट्रेडिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही फ़र्क है। ठीक है जी? डेमो ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में एक फ़र्क है। डेमो ट्रेडिंग एंड रियल ट्रेडिंग में एक फ़र्क है और वो क्या है इमोशंस। सर मैं तो जब डेमो करता हूँ तो मुझे जो है बहुत अच्छे प्रॉफ़िट्स होते हैं, लेकिन जब मैं रियल ट्रेड करता हूँ तो मुझे जो है लॉसेस का सामना करना पड़ता है। क्यों आखिर? सर डेमो और रियल ट्रेड होती तो एक जैसी है, फ़र्क क्या है दोनों में? आप जो चीज़ यहाँ पे लगाओगे सेम चीज़ आप रियल पे भी करोगे, दोनों चीज़ें सेम चलती हैं, लेकिन फ़र्क क्या आ जाता है? इमोशंस का फ़र्क आ जाता है। ठीक है जी? तो फ़ियर नहीं होता, रियल पेमेंट है, वेरी गुड जी। अच्छा जी, तो हमारे पास आज मैं आप लोग को बताने लगा हूँ कि कुछ बीमारियाँ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? बीमारियाँ लिख दो। कुछ बीमारियाँ हम लोग पढ़ेंगे, जो सारी की सारी बीमारियाँ आप लोगों के अंदर हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने अकाउंट्स को लॉस करते हो। ठीक है जी? तो नंबर 1 उसमें बीमारी क्या कि चलो आप लोग को यहाँ पे ना करके दिखाऊँगा। एक $50 आप लोग ने अपने अकाउंट में डाल दिए, ठीक है जी? $50 आप लोगों ने डिपॉज़िट किए। अब आप लोग खुद देखना कि आप लोग ये बीमारियाँ कौन-कौन सी हैं, जिसकी वजह से आप ये $50 को लॉस करोगे। ठीक है जी? इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है? सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो नंबर 1 बीमारी आ जाती है, वो क्या है? फोमो ट्रेडिंग। सर फोमो क्या होता है हमारे पास? फोमो से मुराद है हमारे पास फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट कह लो इसको या इसको हम लोग कह सकते हैं कि फ़ियर ऑफ मिसिंग एन अपॉर्च्युनिटी। जब मैं कहता हूँ कि भाई गोल्ड को हमारे पास 3300 मैं कहता हूँ कि 49 से जो है बाय या सेल कर दो। आप लोग जाके देखते हो उस टाइम मार्केट में 3353 चल रहा होता है। आप लोग डर के मारे वहीं पे बाय कर लेते हो। तो आप लोग मार्केट को उसकी प्राइस पे आने नहीं देते, जो चीज़ मैंने बताई होती है आप लोग वहाँ पे आने ही नहीं देते। आप लोग कहते हो कि ऐसा ना हो कि मार्केट हमसे निकल जाए, ठीक है? तो आप लोग क्या कहते हो फोमो ट्रेडिंग इसको कहते हैं फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट आप लोग फोमो ट्रेडिंग करने लग जाते हो। तो फोमो ट्रेडिंग की वज़ह से क्या होता है बॉयज़ फोमो ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है, फोमो ट्रेडिंग की वजह से आप जो हो गलत एंट्री करते हो जिसकी वजह से आप लोगों को लॉसेस होते हैं, ठीक है जी? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि 50 से एंटर करो और 47 का स्टॉप लॉस मैंने दिया। आप लोग 53 से एंटर करोगे, 50 पे आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप लोग बाहर हो जाओगे। तो क्या हुआ जी, फोमो ट्रेडिंग की वजह से आपने कितना नुकसान कर लिया, गलत एंट्री आपकी हुई, कितना नुकसान किया? आपने कर दिया $3 ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो लोग मतलब स्टॉप लॉस देते हैं वो इतना करते हैं। चलें जी। पहली गलती क्या हुई कि हमने जल्दबाज़ी कर दी, हमने बोला कि भई सर ने ये लेवल बताया 3350 का, सर ने बोला बाय करने के लिए मार्केट 3353 पे है, मैं जल्दी से बाय कर लूँ, ऐसा ना हो कि मार्केट के ज़रिए जल्दी से भाग जाए ऊपर। तो बॉयज़ एक चीज़ याद रखना मार्केट कभी नहीं भागेगी। तो आप लोग क्या करते हो, फोमो करते हो। फोमो क्या है जी? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, जल्दबाज़ी कह लो इसको कि आप लोग जल्दबाज़ी करते हो। तो जल्दबाज़ी करने के बाद आपने कितना नुकसान कर दिया जी? आप लोगों ने नुकसान कर दिया अपना $3 अकाउंट में कितने रह गए आप लोग के पास पीछे अब आप लोग के पास रह गए हैं कितने? $47 ठीक है जी? ये पहली बीमारी ने आप लोग का हाल कर दिया है, ठीक है? अच्छा जी, अब दूसरी बीमारी के ऊपर बात कर लेते हैं कि दूसरी कौन-सी बीमारी आप लोग करते हो? ठीक है, पहले आप लोगों ने क्या कर दिया जी, पहले आप लोगों ने फोमो ट्रेडिंग कर लिया, ठीक है? कि जल्दी से मार्केट जाएगी वो गया। एक एसएल आप लोग का जा चुका है। एक एसएल जाने के बाद आप लोग क्या करते हो मार्केट में, आप लोग फिर से गलत एंट्री करते हो, ठीक है? चलो जी, फोमो ट्रेडिंग की वजह से आपको लॉस हुआ, अब आपको जब $3 का लॉस हो गया, आप बैठे हो मार्केट में कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, रिवेंज करेंगे, ठीक है? सारी सारी हरकतें आप लोग करोगे। पोमो ट्रेडिंग की पहले आप लोगों ने बोला कि भाई मार्केट मिस हो जाएगी, आप लोगों ने जल्दबाज़ी करके गलत ट्रेड ली, $3 लॉस किया। फिर उसके बाद मैंने सिग्नल दिया ग्रुप में और वो ट्रेड हमारी सक्सेसफुल हो गई।
ठीक है जी। आपने देखा मार्केट एक जगह पे आपको दिखी, आप बोलोगे कि यार मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है? आप यहाँ से मार्केट को देख रहे हो, मार्केट यहाँ तक चली जाती है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलोगे यार मैं तो मार्केट को मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था, ये तो बहुत अच्छी ट्रेड थी, सर ने सिग्नल भी दिया हुआ था, लेकिन मैं अपने डर की वजह से नहीं ले पाया। ठीक है जी। तो आप लोग क्या करते हो उसके बाद सेकंड आप लोग ने क्या चीज़ की, आप लोग यहाँ पे आ जाते हो फ़ियर। फ़ियर में आ जाते हो आप लोग, फ़ियर ट्रेडिंग शुरू कर देते हो। डर गए हो आप लोग। फ़ेयर ट्रेडिंग करके चलो आपने ट्रेड ही नहीं ली है, ठीक है? लेकिन जब आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से आपने प्रेडिक्ट की, मार्केट यहाँ तक निकल गई, आप बोलोगे शिट यार मैंने तो बहुत अच्छी ट्रेड मिस कर दी, सर का सिग्नल भी था, मैंने इस पे ट्रेड नहीं ली, मेरी ट्रेड मिस हो गई है जी। आप लोग उसके बाद क्या करोगे जी? फ़ेयर ट्रेडिंग करने के बाद आप क्या करोगे? फिर से आप लोग गलत एंट्री करोगे। ठीक है? फ़ेयर ट्रेडिंग की है आप लोगों ने, उस टाइम ट्रेड नहीं ली, फिर जब ट्रेड लोगे तो क्या करोगे? गलत एंट्री करोगे फिर से। जहाँ मैं बुक करके निकल रहा हूँगा, वहाँ आप लोग जल्दबाज़ी में एंटर करोगे, फिर से वापस से फोमो करोगे। ठीक है जी? और इस बार फिर से आपको कितना स्टॉप लॉस लग गया जी? आप लोगों को फिर से एक $3 का एसएल लग गया। टोटल कितने बच गए भई आप लोग के पास अकाउंट में? 47 माइनस 3 $44। ठीक है जी, $44 आपको मिल चुकी हैं अब, आपके पास पड़े हुए 44। अच्छा जी, अब आपने क्या कर लिया, पहली जल्दबाज़ी की, दूसरी बार आपने जो है डरे हुए मार्केट में एंटर ही नहीं किए, एक अच्छी ट्रेड आपसे मिस हो गई, आपने जो है फिर रिग्रेट में आके एक गलत ट्रेड की है, ठीक है? फेयर ट्रेडिंग के बाद एक और आप लोग क्या करते हो, रिग्रेट ट्रेडिंग, ठीक है? रिग्रेट ट्रेडिंग करने लग जाते हो, वही गलत एंट्री जो आप लोग ने ली है, इसको मैं इसी को रिग्रेट ट्रेडिंग में काउंट कर लेते हैं, ठीक है? फेयर ट्रेडिंग कर ली आप लोगों ने, उसके बाद आप लोग क्या करते हो जी, गलत एंट्री, ये गलत एंट्री किसमें आप लोग देखोगे इसको? आप लोग रख लोगे कि अच्छा फेयर ट्रेडिंग कर ली, डरे हुए थे आप लोग ने, एंटर नहीं किया, आप लोग ने क्या किया भाई, गलत एंट्री की है, मार्केट में $3 लॉस किया है, ठीक है? चलो यही कर लेते हैं। उसके बाद भाई नंबर 3rd चीज़ आप लोग क्या करते हो, बहुत सारी बीमारियाँ आप लोग कर रहे हो, तो ये तो मैं बता रहा हूँ जिसमें आप लोग $50 के अकाउंट को ज़ीरो करोगे, ठीक है जी? तो पहले क्या हुआ, जल्दबाज़ी की, $3 लॉस किया, फिर उसके बाद डरे हुए थे, आप लोग एंटर नहीं किया, ट्रेड हमारी निकल गई, उसके बाद आपने गलत एंट्री की और फिर से आपने जो है गलत एंट्री पे लॉस किया, ठीक है? $44 आपके पास रह गए, ठीक है जी? $44 रह गए, 1 मिनट बॉयज़। हाँ, था भाई। हाँ, बस मैं उठ गया हूँ, उठ गया हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आप लोग ने क्या कर ली है, आप लोग ने जो है मार्केट में डरने लग गए हो। डरने के बाद आप लोग क्या करते हो जी, फिर से आप लोगों को स्टॉप लॉस लगा है, अब आप लोग किस में चले जाओगे, अब आप लोग रिकवरी फ़ेज़ में चले जाओगे। रिकवरी के चक्कर में लग जाओगे कि यार बनाना तो छोड़ो, मैं $50 मेरे पास थे, अकाउंट मेरा 44 पे खड़ा है, जैसे ही मेरे पास वापस 50 होंगे बस मैं निकल जाऊँगा, रिकवरी के लिए निकल जाओगे मार्केट में, मार्केट उस टाइम आप लोग कैसे ले रही है, मार्केट आप लोग अब डायरेक्शन भूल चुके हो कि मैंने बाय बताया हुआ है, सेल बताया हुआ है, अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट से क्या कर रहे हो, रिकवरी के मोड में लगे हुए हो। रिकवरी करने के लगे हुए हो या आप लोग क्या करने लगे हुए हो, रिवेंज कह लो। रिवेंज ट्रेडिंग में लगे हुए हो, मार्केट से आप लोग लड़ रहे हो और एक बात याद रखना बॉयज़, मार्केट से लड़ोगे तो मार्केट आप लोगों को वो थप्पड़े मारेगी कि आप लोग करोगे याद। ठीक है जी, फिर आप लोग क्या करोगे जी, फिर आप लोग जो है एक $3 का एसएल, ये तो $3 तो मैं वो बता रहा हूँ जो बहुत कम है, ठीक है? लड़के तो एसएल स्टॉप लॉस भी नहीं दिया होता, पूरा-पूरा अकाउंट दे के आते हैं, ठीक है जी? ये $44 कितने रह गए आपके पास? अब 40 हो गए चलो, 41 कर लो जी। अब इधर पे आपका दिमाग टोटली बाहिर हो चुका है, आपकी औकात से बाहर चला गया, ठीक है? अब अगर आप मार्केट में रहोगे तो आप ये जो $41 हैं ये दे के आओगे मार्केट को, ठीक है? इसकी सारी ये बीमारियाँ हैं, इसके हम लोग ट्रीटमेंट भी अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, चलो आपने कुछ करके अपने अकाउंट को बचा लिया। आप साइड हो गए, मेरी बात मान ली आप लोगों ने कि भाई फ़ज़ूल की ट्रेड्स नहीं करनी, दिन में 3 दफ़ा ही ट्रेड करनी थी, मैं 3 दफ़ा ट्रेड कर चुका हूँ, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट डे हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट डे आप लोग फिर क्या करोगे? आप लोग करोगे ग्रीड ट्रेडिंग, ग्रीड ट्रेडिंग, ठीक है जी? अगले दिन आप लोग ने क्या किया? ग्रीड ट्रेडिंग की है जी। मैंने आप लोग को बोला कि 3350 से बाय कर लो, इस बार 3350 ही आप लोगों को मिला, ठीक है? लेकिन 3350 पे आप लोग ने क्या किया? ओवरलॉट किया हुआ था। ग्रीड ट्रेडिंग की हुई थी, ओवरलॉट किया हुआ था। अपनी औकात से बड़ा रिस्क लिया हुआ था, $50 का अकाउंट है, आपने 50 के $50 लगाए हुए थे, ठीक है जी? तो उस $50 के अकाउंट पे $50 का आपका अकाउंट जो कि नहीं था, ठीक है? आपके $41 रह गए थे, $41 पे आपने बोला कि जल्दी से बड़ी लॉट्स के साथ एंटर करूँगा, जल्दी से अपना रिकवर कर दूँगा। 3350 में सर ने एंट्री बताई है, मुझे तो एंट्री मिल गई है, ठीक है? ओवरलॉट किया, 0.05 की लॉट ली, मेरा एसएल चला गया। ठीक है जी। मेरा जब एसएल जाएगा तो कितना 30 पिप का मेरा एसएल होता है, आपका 0.05 की लॉट के साथ क्योंकि आपने ओवरलॉट किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कितना नुकसान हो जाएगा जी? आपको $15 का स्ट्रेट अवे नुकसान। ठीक है जी।
ग्रीड ट्रेडिंग कर रहे थे ना, लालच में पड़े हुए थे कि जल्दी से रिकवर कर लूँगा जो होगा सारा कुछ, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपने क्या किया, ग्रीड ट्रेडिंग की वजह से आपको $15 का स्ट्रेट मेरा एसएल चला गया। मेरा एसएल चला गया और उसमें एसएल तो हमारे जाते हैं मार्केट में, मेरा एसएल जाने के बाद भी आपका $15 का लॉस है और आपका दिमाग फिर से काम बंद कर देगा। 5वीं चीज़ आप क्या करोगे जी, ग्रीड ट्रेडिंग कर ली आपने, ओवरलॉट कर दी है, ठीक है? और उसके बाद नंबर तीसरी बीमारी क्या है हमारे पास, एसएल नहीं देते, एसएल नहीं देते, ठीक है जी? और 5 छठी बीमारी क्या है हमारे पास, होल्ड करते हो लूजिंग ट्रेड्स को, लूजिंग ट्रेड्स को। बॉयज़ ये $15 गए थे, $15 के बाद आपके अकाउंट में कितने रह गए थे? 41 में से माइनस करो 15, 10 गए हो गए 30 और 5 गए हो गए 35, $34 आई थिंक। नहीं 34 नहीं, $24 रह जाएँगे। 15-15 30 होते हैं ना, तो $15 का लग गया आपको ये, तो क्या $24 लग गया और ये $24 मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ, आप लोग मार्केट में दे के आओगे पूरे। एसएल आप लोग अगली ट्रेड करोगे, बाय सेल करने लग जाओगे बेवकूफ़ों की तरह, आप लोग ना एसएल दोगे मार्केट में, होल्ड करोगे अपनी लूज़िंग ट्रेड्स को, ठीक है? और एट द एंड आप किस पे आ जाओगे, या तो आर है या तो पार है, ठीक है? या तो आर है या तो पार है। ठीक है जी। और मैं लिख के देता हूँ कि सिर्फ़ पार ही होगा। आप लोग के पास जो अकाउंट में ये $24-25 जो $10-20 बचे थे ना, वो भी जाएँगे और अल्टीमेटली आपका अकाउंट कहाँ पहुँच जाएगा? $0 अकाउंट वॉश। ठीक है बॉयज़? तो ये वो बीमारियाँ हैं जो आप लोगों के अंदर हैं, जो आप लोग कर जो बंदे रियल ट्रेड कर रहे हो वो इससे रिलेट कर सकेंगे कि सर जो चीज़ पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हैं, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है? तो इन बीमारियों का हल क्या है? ये वो सारी बीमारियाँ हैं जो आप लोग करते हो जिसकी वज़ह से आप लोग को लॉसेस का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? फोमो ट्रेडिंग है, फ़ियर ट्रेडिंग है, ग्रीड ट्रेडिंग है, ठीक है? रिवेंज ट्रेडिंग है। तो ये सारी बीमारियाँ हैं आप लोगों के अंदर, मेरे अंदर भी ये बीमारियाँ थी, लेकिन मैं तो डॉक्टर हूँ, ठीक है जी? तो डॉक्टर साहब ने क्या किया है, बीमारी को पकड़ लिया है। तो जब बीमारी पकड़ी जाती है, डायग्नोसिस हमारे पास अच्छा हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है जी उसका? हमारे पास ट्रीटमेंट होता है उसका, ठीक है जी? सिंपल सी बात है। अब हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है भई। तो ट्रीटमेंट में नंबर 1 चीज़ हमारे पास क्या है भई? हमने क्या करना है, फोमो ट्रेडिंग पहली बीमारी थी हमारे पास। हम क्या कर रहे थे, जल्दबाज़ी कर रहे थे। ठीक है जी? हम जल्दबाज़ी कर रहे थे तो इसमें अब हम लोग क्या लिखेंगे, लेवल टू लेवल एंट्री, लेवल टू लेवल एंट्री। अगर एंट्री मिस भी हो गई, एक चीज़ याद रखना बॉयज़, कोई भी ट्रेड कभी भी मिस नहीं होगी। मैंने बोला 3350 से बाय कर रहे हो, आपने आके देखा है मार्केट 3353 पे खड़ी हुई है, रुक जाओ, मत बाय करो। नेक्स्ट सेटअप का वेट करो। लेवल टू लेवल एंट्री करेंगे या क्या करेंगे, अगर मिस हो गई तो वेट फॉर नेक्स्ट सेटअप। ठीक है जी, नेक्स्ट सेटअप का वेट करेंगे। पहली बीमारी हमारे पास क्या है कि हमने सिर्फ़ अपने लेवल्स पे एंट्री करनी है। बेशक ट्रेड अगर हमारी निकल गई है ऊपर, हम कोई नहीं, हम वेट कर लेंगे, हम नेक्स्ट सेटअप का वेट करेंगे। ठीक है जी? तो क्या हुआ जी, फ़ोन ट्रेडिंग से तो जान ही छूट गई है। सर ने बताया 3350 पे मार्केट आएगी, तो 3350 पे, 3349 पे, 3351 पे मेरी एंट्री के $1 ऊपर-नीचे आप लोग जो है अपनी बाय सेल कर सकते हो। उससे ऊपर जब मैं टीपी1 लेके निकल रहा होता हूँ, उस टाइम खुदारा मत किया करो। ठीक है जी। तो पहली बीमारी क्या थी हमारे पास कि हम लोग फोमो ट्रेडिंग कर रहे थे, जल्दबाज़ी कर रहे थे। मैंने 3350 बताया, आप 3353 पे बाय कर रहे हो, ठीक है जी। ये उमर मलिक ने ये काम बहुत ज़्यादा किया है, मुझे याद है। उमर आप सुन रहे हैं ना क्लास? फोमो ट्रेडिंग आप शुरू में बहुत करते थे। आपकी एंट्री कहाँ-कहाँ पे होती थी, मैं जहाँ पे बुक करके निकल रहा होता था, आपने वहाँ पे एंटर किया होता था, ठीक है। तो पहली क्या बीमारी थी, फोमो ट्रेडिंग थी। फोमो ट्रेडिंग का इलाज क्या हो गया जी कि हमने अपने लेवल्स पे एंटर करना है, लेवल टू लेवल एंट्री करनी है। अगर मार्केट निकल गई है तो वेट करेंगे नेक्स्ट सेटअप का। ठीक है जी। तो बस उमर इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगी, इन चीज़ों पे अमल करना, ठीक है? चलें जी, दूसरी चीज़ क्या आ गई हमारे पास दूसरी क्या थी? फ़ियर ट्रेडिंग। डर गए हो मार्केट में, एसएल लेने के बाद आप लोग डर गए होते हो, ठीक है? तो एसएल लेने के बाद जब आप लोग डर जाते हो, इसकी क्या हमारे पास जो है वो हो सकती है कि भाई देखो, रिस्क मैनेजमेंट, अपनी औकात से बड़ा रिस्क ही ना लो। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी। अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखो। आपको पता होगा कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, इसमें अगर लॉस हुआ तो इतना लॉस होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो इतना प्रॉफिट होगा। फ़ियर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। दिन में 3 दफ़ा हमने मार्केट में एंटर करना है। हमारी लॉट साइज़ हमें पता है, हमने कल पढ़ ली कि भई हमारी लॉट साइज़ क्या होनी चाहिए, जिससे हमारे अकाउंट पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारी लॉट साइज़ है। ठीक है जी।
हमने फिर से ट्रेड की, मैंने सर ने जो लेवल पे एंट्री कराई, आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ उस लेवल पे एंट्री की है, डरे बगैर एंट्री की है, सर का लेवल था, ठीक है? तो मार्केट ने आप लोगों को उसमें प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? तीसरी बड़ी चीज़ क्या हमारे पास जो नुकसान दे रही है, जो बीमारी है, वो क्या है? रिकवरी, रिवेंज ट्रेडिंग। सिंपल सी बात बॉयज़, रिकवरी का तो सोचना ही नहीं है ना, ठीक है? जब मार्केट में आप लोगों के 3 या 2 एसएल चले जाएँ, 2 एसएल हिट, डे क्लोज़। आपने 3 दफ़ा ट्रेड करनी थी ना दिन में। अगर 2 ट्रेड में आपके एसएल चले गए हैं तो डे क्लोज़ है भाई। कोई रिकवरी का उसी दिन नहीं सोचना कि मैं आज ही रिकवर कर लूँगा। जब भी आप रिकवरी करने के लिए जाओगे लॉसेस का सामना करोगे क्योंकि आप लोगों का दिमाग ही खराब हुआ होता है। ठीक है? ऊपर से दिमाग खराब हुआ होता है जो रिकवरी करने के लिए जाते हो तो सब कुछ दे के जाते हो। ठीक है? अब उसका ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास कि भाई हमने मार्केट में रिकवरी के लिए तो जाना ही नहीं है। 2 एसएल हिट होंगे, डे क्लोज़ कर देना है हमने। ठीक है? 2 एसएल हिट है मार्केट से बाहर आ जाओ, डे अपना क्लोज़ कर दो। ठीक है? कोई रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं पड़ना। रिवेंज मार्केट्स के साथ लेने के लिए जाओगे, मार्केट से लड़ाई करने के लिए जाओगे, मार्केट बहुत कूटेगी आप लोगों को। ये लिख के ले लो मेरी बात। ठीक है जी? 2 एसएल हिट हो जाएँगे, डे क्लोज़ हो जाएगा हमारे पास। तो इससे हम लोग किस चीज़ से बच जाएँगे? हम लोग रिकवरी से या रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाएँगे। ठीक है जी? अच्छा, ये हमने क्या कर दिया? ओवरलॉट कर दिया। एक और बीमारी यहाँ पे आप लोगों के लिए अगर मैं लिखूँ ना, तो आप लोग क्या करते हो? ओवर ट्रेड करते हो, जो कि सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है जी? ये 5वें के 5वें पे मैं लिखना चाहूँगा। एसएल नहीं देते, ओवर ट्रेड करते हो, ठीक है? फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 6th पे आ जाएगा ये कि एसएल नहीं देते और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 7th की ये बीमारी हो गई और 8 की ये बीमारी हो गई, ठीक है? अच्छा जी, अब हमने क्या किया जी तीसरी बीमारी हमारे पास चौथी बीमारी हमें दिख रही थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं ग्रीड ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओवरलॉट कर रहे हैं। ओवरलॉट का भी हमने पहले ही वो कर लिया है कि प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है। हमने कोई अनएक्सपेक्टेड टारगेट्स रखने ही नहीं है। हमें पता है कि जब 0.01 की लॉट के साथ मेरा डेली का टारगेट पूरा हो रहा है तो मुझे ग्रीड में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यही तो मैंने आप लोग को समझाया बॉयज़, ये वो चीज़ है। जो आप लोग के सपने सारे पूरे कर देगी, ठीक है जी? तो इस शीट में जो आप लोग का डेली का टारगेट है ना प्रॉफिट डेली का प्रॉफिट जो आप लोग का यहाँ पे है 10% जब आप लोग ने वो अचीव किया है मार्केट को छोड़ दो। ठीक है जी, मार्केट को छोड़ दो, बार-बार ट्रेड करोगे तो जो कमाया होगा वो सब दे के आ जाओगे, ठीक है जी? तो क्या हो गया जी ग्रीड ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्या करना है रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हमारा है, हमने बिल्कुल कोई लालच करनी ही नहीं है। हमने सिर्फ़ अपने डेली के टारगेट्स पूरे करने हैं, ठीक है? चौथी चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे जी जो कि हमारी ग्रीड ट्रेडिंग का हमने यहाँ पे लिख देना है कि नंबर चौथी चीज़ क्या है जी हमारा जो ट्रीटमेंट है, वी हैव टू कंप्लीट और डेली टारगेट्स। सिंपल हमने अपने डेली के टारगेट्स पूरे करने और मार्केट को खुदाफिज़ कह देना है। दैट्स इट बॉयज़। ठीक है जी। अच्छा चौथी चीज़ क्या हो गई ग्रीड ट्रेडिंग। ग्रीड ट्रेडिंग से भी छूट गई। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें पता है कि भई हमने सिर्फ़ मार्केट में $3 बनाने। मुझे कोई 15 करोड़ डॉलर बनाने के लिए मार्केट में नहीं बैठना। मुझे सिर्फ़ टीपी-1 अपना 3 दफ़ा मार्केट में हिट करना है, दिन में 3 दफ़ा टीपी-1 हिट करना है और मार्केट से बाहर हो जाना है। मैंने अपना लॉट साइज़ डिसाइड किया हुआ है, सर ने समझाया हुआ था, उसी तरह से 3 दफ़ा मार्केट में जब एंटर होऊँगा मैं तो मेरा डेली का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है? तो हमने सिर्फ़ अपना कंप्लीट करना है डेली का टारगेट और अगर आपका डेली टारगेट पूरा ना हो और 10% फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 150 बनाना था और अगर 150 आपने नुकसान कर दी है, तो बाहर हो जाओ या 100 भी नुकसान कर दिया तो बाहर हो जाओ, ठीक है? 2 एसएल का है मार्केट से बाहर हो जाओ, डे क्लोज़ कर दो। जितना वेट करोगे इस मार्केट में, जितना टाइम बने रहोगे, उतने अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। इस मार्केट में जितनी देर आप लोग बैठे रहोगे ना, प्रॉफ़िट्स आप लोग को हो जाएँगे, ठीक है? अच्छा जी, चौथी चीज़ की बीमारी हमने निकाल दी कि हमें सिर्फ़ अपने डेली टारगेट्स पूरे करने हैं, चाहे लॉस के हों या प्रॉफ़िट्स के हों, डेली का टारगेट पूरा है, चाहे प्रॉफ़िट का है या लॉस का है, मैं बाहर हो गया हूँ जी। 5वीं चीज़ क्या आ गई? ओवर ट्रेड करते हो जी। ओवर ट्रेड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना देखो, 5वीं बीमारी का हल हमारे पास पहले ही निकल चुका है, कि हमने क्या करना है अपने डेली के टारगेट्स को पूरा करना है। जब हमारे पास 3 ट्रेड्स में डेली का टारगेट पूरा होता है कि नहीं होता है? जल्दी से मैसेज करके बताओ। सिखाया है कि नहीं सिखाया कि 3 ट्रेड्स में कैसे डेली का टारगेट पूरा होता है? 3 ट्रेड्स में पूरा डेली का टारगेट पूरा है तो उसके बाद आप लोगों को ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। बॉयज़ एक चीज़ याद रखना ये ओवर ट्रेड, ये ग्रीड ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कभी एक अच्छा ट्रेडर नहीं बनने देंगी। हमने क्या करना है, हमने ट्रेडिंग विद मैथ्स करनी है, कैलकुलेटेड ट्रेडिंग है हमारी, ये हमारी ट्रेडिंग है कैलकुलेटेड, जिसमें हम डेली के प्रॉफिट्स अपने बना रहे हैं, डेली का टारगेट अचीव कर रहे हैं और मार्केट को छोड़ देते हैं। ठीक है? तो ये ट्रेडिंग हमारे पास।
पांचवी चीज क्या थी कि भाई ओवर ट्रेड करते हो, जिसकी वजह से आप लोग कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। ओवर ट्रेड, दिन में आप लोगों ने 2 ट्रेड सक्सेसफुल की होती हैं, तीसरी ट्रेड आप लोग की एक एसएल चला जाता है, डे क्लोज करने के बजाय आप लोग मार्केट में फिर घुस जाते हो, फिर रिवेंज ट्रेडिंग में पड़ जाते हो, फिर रिकवरी में लग जाते हो, फिर फियर भी आ जाता है, आप लोग का एसएल देते नहीं हो, पूरा अकाउंट दे के आ जाते हो। सिर्फ एक गलती हुई और आपका दिमाग खराब हुआ और आप पूरा अकाउंट दे के आओगे। तो इसलिए हमें सिर्फ 3 दफा एंटर करना है, ये सारे रूल्स हैं बॉयज। अच्छा जी, पांचवा क्या हो गया, ओवर ट्रेड करते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, छठी हमारे पास क्या चीज आ गई कि भाई एसएल नहीं देते, ठीक है। तो इसका हल हमारे पास क्या है, देखो बीमारी हमें पता चल चुकी है कि हम एसएल नहीं देते, तो इसका क्या हल होगा, एसएल इज मैंडेटरी। मैंडेटरी यही होती है, स्पेलिंग अभी नहीं याद आ रही शायद। चलें जी, एसएल इज मैंडेटरी। एसएल आप लोगों ने देखा होगा, मैं ग्रुप में भी लिख रहा होता हूँ कि एसएल इज मैंडेटरी, ब्रेक इवन करो, एसएल दो मार्केट में, ठीक है। एसएल दो मैंडेटरी है हमारे पास, या क्या करो, ब्रेक इवन कर दिया करो जब मैं कहता हूँ, ठीक है जी, ब्रेक इवन कर दिया करो। होल्ड करते हो लूजिंग ट्रेड्स को तो कभी भी भाई होल्ड तो करना ही नहीं है ना। एसएल हिट एंड आउट, एसएल हिट हो गया, बायर हो जाओ, 2 घंटे मार्केट को मुंह ना दिखाओ, फिर 2 घंटे ब्रेक है, फिर 2 घंटे के बाद मार्केट में आना, ठीक है जी। एसएल हिट हो गया, बायर हो जाओ, 2 घंटे बाद आना मार्केट में। या तो आर या तो पार, कोई इस बार ये बकवास करनी नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स को, अगर मैंने कभी आप लोग को देखा ना कि आप लोग अपने पूरे पूरी इक्विटी लगा के बैठे हुए और बोल रहे हो कि यार आज तो या तो मैं सब बना लूंगा या तो मैं सब लॉस कर दूंगा, तो मुझे बहुत शर्म आएगी। क्योंकि मैंने आप लोगों को खुद सारी चीजें पढ़ाई हैं। ये या तो आर या तो पार, ये जुआ है हमारे पास, ये जुआ नहीं खेलना हमने, ठीक है। या तो आर है या तो पार है। कोई ग्रीड ट्रेडिंग करके बैठे हुए हो कि आज मैं अपने जो है $50 को $500 बना लूंगा, नहीं बनाओगे $500। आप लोग 50 को $55 बनाओगे, 55 को 60 बनाओगे, 60 को 65 बनाओगे, इस तरह करके चलोगे। ये जो शीट है, इस शीट को फॉलो करते हुए चलोगे तो $50 आपका 500 बन जाएगा। लेकिन अगर एक ही दिन में 500 बनाना चाहोगे, कभी जिंदगी में नहीं बनेगा आप लोग से। एक ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी, 2 सक्सेसफुल हो जाएंगी, 3 सक्सेसफुल होगी, चौथी ट्रेड खराब होगी और पूरा अकाउंट आप दे के आओगे। लिख के ले लो, ठीक है जी। ये तो या आर या पार वाला काम तो करना ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि भाई आठवीं जो चीज, या तो आर या तो पार, तो इसका इलाज क्या है हमारे पास, वी आर ट्रेडर्स नॉट गैम्बलर्स, ठीक है जी। हम ट्रेडर्स हैं, हम जुआरी नहीं है। तो बस ये वो बीमारी है, ठीक है जी, ये वो बीमारी है जो आप लोग मार्केट में करते हो, जिसकी वजह से आप लोग अपना अकाउंट मार्केट में दे देते हो, और ये उसका ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट है उसका, जो मैं कहता हूँ ना, रूल्स को फॉलो करो। ये ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, ये रूल्स हैं हमारे, ठीक है जी। ग्रुप के रूल्स जो मैंने बनाए हुए वो क्या है जी, रूल्स। जो बंदा रूल्स को फॉलो करता है ना बॉयज, वो हमारे पास कभी भी नाकाम नहीं होता। रूल्स क्या है हमारे पास, नंबर 1 रूल क्या है, 3 टाइम्स अ डे ट्रेडिंग, ट्रेड 3 टाइम्स अ डे। जैसे हम डॉक्टर देते हैं ना, सुबह दोपहर शाम दवाई लेनी है, इस तरह हमने सिर्फ 3 दफा ट्रेड करनी है, 3 टाइम्स अ डे, ठीक है जी। 3 दफा मार्केट में एंटर करना है। नंबर सेकंड चीज क्या है, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी। नंबर थर्ड क्या चीज है हमारे पास, ठीक है, कि हमने क्या करना है, डेली का टारगेट पूरा करना है। डेली टारगेट हिट एंड आउट, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे वो लॉस का हो, ठीक है जी। डेली टारगेट हिट, चाहे वो एक ही ट्रेड में आपका प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट पूरा हो जाए, या 2 ट्रेड में बने या 3 में बने, जैसे भी आपका बने। या तो एक ही ट्रेड में आपको बड़ा लॉस हो गया, या 2 ट्रेड में आपको बड़ा लॉस हो गया, आपने डेली का टारगेट पूरा किया है, प्रॉफिट या लॉस का बाय हो जाओ, ठीक है जी। नंबर थर्ड चीज हमारे पास आ गई, डेली टारगेट हिट एंड आउट। नंबर फोर्थ रूल हमारे पास क्या होना चाहिए, नो ओवर ट्रेडिंग। भाई बिल्कुल भी ओवर ट्रेड नहीं करना। 3 बार आना है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ 3 बार आना है मार्केट में, और ज्यादा नहीं आना मार्केट में। और बाकी वो ग्रीड म्रीड नहीं करना, लालच नहीं करना। इन सारी चीजों को आप लोग फॉलो किया ना बॉयज, तो आप लोग की ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ये वो रूल्स हैं, ठीक है जी। रूल्स क्या है हमारे, कि 3 टाइम्स हमने ट्रेड करनी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, डेली टारगेट हिट एंड आउट, नो ओवर ट्रेडिंग। इन रूल्स को जिसने फॉलो कर लिया, तो ये हमारे पास ज्यादातर चीजें जो ट्रीटमेंट में थी, वो सारी ट्रीटमेंट आप लोगों को किस में मिल गई है, ये कुछ 4 रूल्स में मिल गई है, ठीक है। एसएल हमेशा दिया करो, ब्रेक इवन किया करो, जब कह देता हूँ एसएल हिट हुए 2 घंटे वेट किया करो, ये बहुत जरूरी है। एक एसएल लेने के बाद मार्केट में 2 घंटे कम से कम वेट किया करो। एक एसएल हिट होने के बाद 2 घंटे वेट किया करो, ठीक है बॉयज। और उसके बाद हम ट्रेडर्स हैं, गैम्बलर्स नहीं। तो बॉयज अब मुझे बताओ कि क्या ये साइकोलॉजी की चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब आप लोगों को पता चल गया कि आप लोगों ने अगर रूल्स को फॉलो करना है तो आखिर क्यों करना है। ये रूल्स आप लोगों को, ये ट्रीटमेंट है, ठीक है।
ये रूल्स हमारे पास, यही ट्रीटमेंट है, और ये ट्रीटमेंट किससे बचाएँगे? ये दिमाग की बीमारियों से बचाएँगे। यही चीज़ अगर आप लोग के अंदर आएगी तो आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते। सर सेशन ओपन क्लोज़ क्या है? इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं? यार सुबह जैसे ही सुबह होती है हमारे पास, ठीक है? सुबह होती है हमारे पास, क्या होता है जब मार्केट ओपन होती है तो एशियन सेशन शुरू होता है। सुबह हमारे पास पाकिस्तान में 3 बजे मार्केट खुलती है ना, तो 3 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक हमारे पास एशियन सेशन होता है, जब एशिया के लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, ये सारी क्या हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं। तो ये एशियन टाइम में ट्रेड कर रही होती है, जब पाकिस्तान में सुबह होती है, एशिया में सुबह होती है, सारे ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं, जाग रहे होते हैं, मार्केट में एंटर करते हैं। तो इस सेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस सेशन को हम लोग कहते हैं एशियन सेशन, ठीक है जी? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एशियन सेशन। एशियन सेशन में मार्केट कैसे मूव करती है? एशियन सेशन में मार्केट मूव कैसे करती है जी? एशियन सेशन में मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेती है और उस डायरेक्शन में स्लो-स्लो करके ऑर्डर को फिल करते हुए, ऐसे गैप को फिल करते हुए मार्केट एक डायरेक्शन में जाती रहती है। दिस इज़ एशियन सेशन, ठीक है? स्लो मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। एशियन सेशन है, क्यों? गरीब लोग हैं, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, बांग्लादेश गरीब मुल्क है, श्रीलंका भी कोई इतना कोई ख़ास नहीं है, वो भी गरीब ही मुल्क है। तो सारे गरीब मुल्कों की अपनी एक कम्युनिटी है चारों की, जो मार्केट को हल्का-हल्का, स्लो करके ऊपर एक डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? एशियन सेशन है। ये कब शुरू होता है हमारे पास? मार्केट ओपन होने से लेके दोपहर 12 बजे तक, 12 बजे तक हमारे पास जो है क्या चलता है? हमारे पास एशियन सेशन चलता है। टू बी एग्ज़ैक्ट अगर जाऊँ तो 7 बजे से 6-7 बजे से लेके 12 बजे तक एशियन सेशन हमारे पास होता है, ठीक है? और उसमें मार्केट क्या करती है? मार्केट स्लो एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है? फिर हमारे पास क्या आ जाता है जी? फिर हमारे पास आ जाता है 12 बजे से ऑनवर्ड्स कौन-सा सेशन आ जाता है हमारे पास? लंदन सेशन। लंदन सेशन कह लो, या इसको एक और नाम दिया जाता है यूरोप सेशन। यूरोप सेशन, ठीक है? अब क्या हो गया? यूरोपियन कंट्रीज़ आ गई हैं, अंग्रेज़ आ गए हैं भाई। अंग्रेज़ आ चुके हैं हमारे पास, लंदन वाले लोग आ चुके हैं, थोड़े डॉलर लेके आए हैं, थोड़े पैसे वाले वो लोग हैं, तो ये लंदन सेशन हमारे पास क्या होता है? थोड़ा-सा फ़ास्ट होता है, ठीक है? एशियन सेशन के मुकाबले में ये हमारे पास फ़ास्ट होता है। इसमें मार्केट मूव कैसे कर सकती है? या तो ये जो ऑर्डर्स है, जो कलेक्ट करती हुई मार्केट गई ऑर्डर्स, या तो इन सब की लिक्विडिटी उठा ली जाती है। जो यहाँ से बाय में बैठा होगा, उन सबको फ़ारिग करा के मार्केट यहाँ से, ठीक है? या तो अपनी डायरेक्शन बिल्कुल मार्केट रिवर्स कर देगी, ठीक है? या तो ये मूव करेगी मार्केट, जो एशियन सेशन की लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, जो एशियन सेशन के ऑर्डर्स पड़े हुए थे, मार्केट वो सारे ले लेगी, ठीक है? या तो ये करेगी, या तो मार्केट क्या करेगी हमारे पास, जो एशियन सेशन का मूव था, इसी सेशन के मूव को कंटिन्यू कर देगी, ठीक है जी? ये लो जी, ये कंटिन्यू हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया जी? लंदन सेशन आ गया या यूरोप सेशन आ गया। इसको हम लोग कितने बजे से होता है? ये हमारे पास 12 पीएम से लेके 5 बजे तक कर लो, 5 पीएम तक। ठीक है? हमारे पास ये क्या हो गया? हमारे पास ये लंदन सेशन हो गया। चलें जी, एशियन सेशन हो चुका है, लंदन सेशन हो चुका है। अब आने लगा है हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूएस सेशन। ठीक है जी, जो मैं अक्सर कहता हूँ यूएस सेशन आने वाला है हमारे पास, यूएस सेशन कह लो इसको या अमेरिकन सेशन कह लो, ठीक है? यूएस सेशन ही ठीक है। यूएस सेशन में हमारे पास क्या होता है भाई, अब आ गए हैं बहुत अमीर-अमीर लोग। सर एशिया में सुबह 7 बजे होती है, तो मार्केट 3 बजे ओपन क्यों होती है? यार मार्केट तो 3 बजे ओपन हो जाती है, लेकिन जो मार्केट में थोड़े वॉल्यूम आना शुरू होता है, वो 7 बजे के करीब नोट करना तभी आते हैं। येस, ये टाइमिंग पाकिस्तान के मुताबिक बता रहा हूँ। अच्छा जी, यूएस सेशन हमारे पास कब शुरू होता है? 5 बजे से लेके बस 12 बजे तक कह लो, बेसिक मार्केट में 11-12 तक ही वॉल्यूम रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। इस सेशन में क्या होता है भाई, अमेरिका के लोग आ गए, डॉलर लेके आ गए, अमीर लोग आ गए मार्केट में भाईजान। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आ चुकी हैं, बड़े-बड़े बैंक्स आ चुके हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं, वो मार्केट को ऐसे नचाते हैं आप लोगों को, ऐसे नचाते हैं। ऊपर ले जाते हैं, फिर नीचे ले आते हैं। ये ड्रामेबाज़ियाँ शुरू, ये ड्रामेबाज़ियाँ, ठीक है? तो ये सारी ड्रामेबाज़ियाँ किस में हो रही होती हैं? यूएस सेशन में। मार्केट इंतहाई तेज़ होती है। या तो मार्केट ये सारी लिक्विडिटी ले जाएगी, ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे छोड़ी हुई थी, पूरी सुबह की लिक्विडिटी वो पूरी हिट करेगी। पूरी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट जो डायरेक्शन में निकलना था ऊपर की तरफ जाएगी, ये गई मार्केट ऊपर की तरफ। क्या हुआ? यूएस सेशन, सबके ऑर्डर्स कलेक्ट किए, मार्केट को जो डायरेक्शन में लेके जाना था ले गए। कहाँ हमारे पास न्यूज़ आती है? ये देखो न्यूज़ आई हुई है हमारे पास। ये मार्केट मूव करती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बनाया था इसमें, ठीक है? इस वाली वेव में हमने अच्छा प्रॉफ़िट बनाया था।
बाय में भी अच्छा प्रॉफिट बनाया था, सेल में भी अच्छा प्रॉफिट बनाया उसके बाद, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ जो है सेशंस हैं, ठीक है? आई होप के सेशंस आप लोग को अब क्लियर होंगे कि एशियन सेशन कब होता है, एशियन सेशन में मूव कैसा आ सकता है, लंदन सेशन किस तरह कितने बजे होता है और उसमें कैसा मूव आ सकता है और यूएस सेशन हमारे पास कैसा होता है, यूएस सेशन बहुत वॉलेटाइल होता है, मार्केट बहुत फास्ट होती है इसमें, ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है सेशंस क्लियर होंगे। बाकी 8 मिनट रह गए बॉयज़ और कोई सवाल है तो वो लाज़मी जल्दी से पूछो मुझसे और आज यार लास्ट लेक्चर है बैच 8 का और इसी के साथ आप लोग का इख्तिताम हो जाएगा बैच 8 का। आप लोग अब ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो। क्या करना है बीमारियाँ बता चुका हूँ आप लोगों को, उसका ट्रीटमेंट भी बता चुका हूँ, उसके रूल्स भी बता चुका हूँ जो आप लोगों ने फ़ॉलो करना है। ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट जो एक जादुई शीट है, किसी ने मुझसे माँगी ही नहीं ग्रुप में वरना मैं भेज देता, आप लोगों ने मुझसे बाद में माँगी ही नहीं है, ठीक है? आज माँग लेना तो मैं भेज दूँगा। ये वो जादुई शीट है जो रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो कराएगी। ये शीट फ़ॉलो करो, ये रूल्स फ़ॉलो करो, क्या होगा आपकी साइकोलॉजी अच्छी रहेगी। बाकी ये चार्ट के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है कि भाई मार्केट कहाँ जाने वाली है, क्या करने वाली है, टेक्निकल्स तो बहुत क्लियर आप लोग के मतलब कमाल के अच्छे हैं, ठीक है? तो क्या बॉयज़ अब आप लोग इस पूरे जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं, इसके बाद क्या आप लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हो? अंग्रेज़ बहादुर। सर एशिया में सुबह 7 बजे होती है मार्केट में सर ये टाइमिंग पिक क्लियर सर हम भी प्रॉफ़िट कर रहे होते और एसएमसी भी प्रॉफ़िट ही करती तो लॉस कौन करता है? उमर मलिक लॉस वो करता है जो एसएमसी के खिलाफ ट्रेड कर रहा होता है। हम अगर प्रॉफ़िट कर रहे होते हैं, हम प्रॉफ़िट क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हम एसएमसी को ही फ़ॉलो कर रहे होते हैं। जिस दिन लॉसेस चल रहे होते हैं, उस दिन हम एसएमसी को पकड़ नहीं पा रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है जी? तो उस दिन हम लोग लॉस करते हैं। प्रॉफ़िट में सिर्फ़ वही बंदा रहेगा जो एसएमसी के फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करेगा। ये एसएमसी का लेक्चर देखना उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो कर सकते हो, मज़ेदार लेक्चर था, ठीक है? तो जो एसएमसी को फ़ॉलो करेगा वही प्रॉफ़िट्स में रहेगा। फाटक चक देंगे बॉस, फट्टे चक देंगे बॉस, इंशाल्लाह जी। मीन बैंक्स और बाकी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ भी फॉरेक्स में ट्रेड कर रही होती है, लेकिन लॉस कौन कर रहा होता है? लॉस कौन कर रहा होता है? रिटेल ट्रेडर कर रहा होता है लॉस। ठीक है जी? रिटेल ट्रेडर कर रहा होता है। इनके पड़ी पड़ी होती है ना बॉयज़ देखो मार्केट अगर आपके पास ऑर्डर्स को कलेक्ट करके गई है, आपको क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से जो गई है, ये ऑर्डर छोड़ते हुए गई है ऊपर, फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए गई है, मार्केट एक डायरेक्शन में निकल गई है। ठीक है? मार्केट आप लोग को पता है जहाँ पे बायर मौजूद है, अब यहाँ पे सिर्फ बायर्स मौजूद है, तो सेलर कोई मौजूद नहीं है, गैप आए हुए मार्केट आएगी, सबकी लिक्विडिटी लेके जाएगी। ठीक है? इसी तरह के हमारे पास पैटर्न्स बनते हैं। आप देखना अब ये चीज़ मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे कहीं न कहीं बनी हुई दिखेगी आप लोग को। कहीं न कहीं ये चीज़ बन ये देखो यहाँ स्ट्रेट स्ट्रेट ये चीज़ बन रही है हमारे पास। स्ट्रेट अवे यही चीज़ बन रही है, ठीक है? तो मार्केट आती है, लिक्विडिटी लेती है अपनी, फिर जाती है ऊपर की तरफ, उस पे काम करती है मार्केट। जो एसएमसी को फ़ॉलो करेगा, अगर एसएमसी को फ़ॉलो करोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा आप लोगों को कि भाईजान एसएमसी यहाँ पे नीचे का मूव लाने वाली है। जैसे हमने आखिरी दिन ट्रेड की थी फ्राइडे को, फ्राइडे था या थर्सडे था आई थिंक। तो हमें पता था कि ये मूव आने वाला है, न्यूज़ थी, न्यूज़ पे ट्रेड की थी और खूबसूरत सेलिंग में प्रॉफ़िट बनाया था, ठीक है? अच्छा जी, अली इरफ़ान क्या कह रहे हैं इंशाल्लाह सर, यस सर कॉपी भी करेंगे इंशाल्लाह और उससे लर्निंग भी होगी इंशाल्लाह यार। यार कॉपी ट्रेडिंग शुरू करने का बेसिक मकसद ही यही है क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ चल पाओ क्योंकि अक्सर आप लोग मेरी एंट्री के मुताबिक एंट्री नहीं कर पाते हो, अक्सर आप लोग की ट्रेड्स मिस हो जाती हैं, एसएल वाली ट्रेड ले लेता हूँ, प्रॉफ़िट वाली ट्रेड मिस हो जाती है सर, अकाउंट नहीं ग्रो हो पा रहा। तो मैंने एक जो है आप लोगों के लिए ये कदम उठाया है कॉपी ट्रेडिंग का और इस कॉपी ट्रेडिंग को करने के लिए बॉयज़ यकीन मानो मेरा टेस्ट है ये। मेरी साइकोलॉजी का टेस्ट होगा। एक चीज़ याद रखना बॉयज़, कुछ फिगर होते हैं जो आपका अकाउंट अब आपका दिमाग एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आप $10 देखने वाले बंदे हो और अगर आप जो है $50 एक साथ देख लोगे, आप नहीं हज़म कर पाओगे। आप अगर $100 देखने वाले बंदे हो, आप $400 देख लोगे, आप नहीं हज़म कर पाओगे। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब करने वाली बात होती है। मैंने आज तक कभी भी इस तरह ट्रेड नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी इक्विटी पे ट्रेड किए, अपने पैसों पे ट्रेड किए। लेकिन अब आप लोग मेरे साथ ट्रेड कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो मुझे। तो एक प्रेशर मुझ पे रहेगा जिसकी वजह से मुझे अपनी साइकोलॉजी को बहुत बेहतर रखना पड़ेगा और वो बेहतर मैं कैसे रखूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इन रूल्स को। आप देखोगे अब मैं इन रूल्स पे बहुत स्ट्रिक्ट होऊँगा कल से। इन रूल्स पे मैं बहुत स्ट्रिक्ट होऊँगा क्योंकि यही चीज़ मुझे मार्केट में प्रॉफ़िटेबल रखेंगे और आप अब तो आप लोग भी मुझे कॉपी कर रहे हो तो मुझे इन रूल्स को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करना है। कोई मैं मस्ती नहीं कर सकता मार्केट में। Copy beginning, yes, on demo account I'm doing well. If you allow with good wishes, we will try इंशाल्लाह. Yes, देखो अब आप लोग डेमो के अलावा अब आप लोग ट्रेड करने के लिए रेडी हो क्योंकि मैंने आप लोगों को मार्केट की पूरी हकीकत बता दी है। सर डिपॉज़िट के लिए एक आध लग जाए तो इश्यू तो नहीं होगा ना? सर प्रॉफ़िट एंड लॉस को भी समझना पड़ेगा हम सबको। देखो एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को मार्केट को फ़ीस आप लोग दोगे। ये सारी चीज़ें समझने के बाद
भी डेमो ट्रेडिंग करने के बाद जब आप रियल ट्रेडिंग में आओगे ना, तो एक फ़र्क जो इमोशंस का फ़र्क है, साइकोलॉजी आप लोग फिर फेस करोगे। डेमो ट्रेडिंग पे आप लोग साइकोलॉजी फेस नहीं कर सकते। तो एक छोटी-सी फ़ीस है जो मार्केट को आप लोग ने देनी है, ठीक है? आप लोग $50 अगर डालोगे तो वो चांसेस हैं कि वो आप लोग ज़ीरो कर दो, ठीक है? लेकिन वो क्या होगा, वो मार्केट को आपने फ़ीस दी है, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब आप लोग इस काबिल हो कि आप लोग मार्केट में एंटर कर सकते हो, ठीक है? मार्केट में अपने $50 डिपॉज़िट करके डेली के हिसाब से जिस तरह मैंने ग्रो करने का बताया, आप लोग ग्रो करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है? वक़्त के साथ-साथ चीज़ें आप लोग को समझ आएँगी और अच्छे से आप लोगों को चीज़ें जो है पता लग जाएँगी। सर प्रॉफ़िट एंड लॉस भी समझना पड़ेगा एग्ज़ैक्टली डेमो में साइकोलॉजी भी बनानी पड़ती। यार डेमो में साइकोलॉजी वैसे बहुत मुश्किल है बन पाए क्योंकि आप लोग डेमो को सीरियस लेते ही नहीं हो। डेमो ट्रेड पे आप लोग ने एक ट्रेड खोली होती है, अगले 5 दिन बाद उसको देख रहे होते हो, भूल जाते हो लगा के। रियल में तो आप लोग कभी भी नहीं भूलते ना लगा के। तो इसीलिए इमोशंस का फ़र्क है वो आता है, इवन सिग्नल को भी बंदा फ़ॉलो नहीं करता। ये देखो सिग्नल को फ़ॉलो ना भी करो, उसमें आप लोग बाय करके छोड़ दो, आप लोग 2 दिन आगे देखोगे मार्केट अगर बाय की डायरेक्शन में तो वो प्रॉफ़िट ही होगा आप लोगों को, ठीक है? तो डेमो और रियल में ये फ़र्क है बॉयज़। Then we will not start with 100 but we'll start with 10 to $20 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप लोग एक छोटी अमाउंट के साथ वैसे अब आप लोग पढ़े-लिखे लड़के हो यार, ठीक है? अब आप लोग पढ़े-लिखे आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स पता है, आप लोगों को ये चार्ट दिखना आता है, इस चार्ट के ऊपर लगी हुई चीज़ें आप लोगों को समझ आती हैं, ठीक है? आप लोगों को मैंने ये रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा दिया, आप लोगों को पता है कि डेली का टारगेट आप लोग का कितना है, ठीक है? उस हिसाब से आप लोग अब पढ़े-लिखे लड़के हो तो आप लोग ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो अब आप लोग काबिल हो क्योंकि हमारे कोर्स का एंड है, बस ये 1 मिनट रह गया, इसके बाद हमारा जो है बैच 8 एंड हो जाएगा और आई होप कि आप लोगों को इस बैच में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ट्रेडिंग का जो एक नज़रिया है, आई होप कि मैंने आप लोगों को वो नज़रिया दिया है। आप लोगों को मार्केट को देखने का जो एक नज़रिया था, वो बदल चुका होगा। तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ कि ये कोर्स आप लोग के लिए अच्छा था, आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं? सर मेरा एक्सपीरियंस है, 20 में ग्रोथ मुश्किल होती है, इवन ना ही समझो, बहुत अच्छा रहा सर। तो उमर मलिक चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है माशाल्लाह अब चीज़ों को सीख लिया है। क्योंकि देखो यार सीक्वेंस वाइज़ मैंने आप लोग को चीज़ को पढ़ाया है। कभी आप लोग को एक टुकड़ा कहीं से मिला होता था, एक टुकड़ा कहीं से मिला होता था तो प्रॉपर आप लोगों की लर्निंग नहीं हो पाती थी। मैंने आप लोगों को एक पूरी सीक्वेंस में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक प्रॉपर लेके आया हूँ आप लोग को तो इंशाल्लाह अच्छा पढ़ाया आप लोगों को। आई होप कि आप लोग अच्छा परफ़ॉर्म करोगे। सर परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच यार। इंशाल्लाह विद द बेस्ट विशेस इन प्रेज़ बहुत एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच अयाज़। अब प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस की बारी है। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस करो। बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार आप सब जो है खुश हैं और यहाँ पे आप लोगों की अब ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो गई है भाई। अब आप लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना अर्न कर सकते हो, ठीक है? अब आप लोगों को चीज़ पता है कि ट्रेडिंग क्या है, सारी चीज़ पता है। बीमारियाँ भी पता है, ट्रीटमेंट भी पता है, कितना प्रॉफ़िट बनाना है वो भी पता है, कितना लॉस करना है वो भी पता है। तो अब पढ़े-लिखे लड़के और पढ़े-लिखे लड़कों की तरह ट्रेड करनी है। सर आज लास्ट पेपर था आपके साथ, बस ये लास्ट है, ठीक है जी। चलें जी बॉयज़ 1 मिनट रह गया है, बस क्लास एंड होने वाली है और आई होप कि आप लोगों को बस लर्निंग अच्छी हुई हो। सर इस बात को मैं एडमिट करता सबके आप बगैर फ़ीस के भी ये साथ पढ़ा रहे होते। थैंक्स सर। यार ये तो है मेरा मकसद ये है कि आप लोग प्रॉफ़िटेबल बन जाओ। कैन वी कंसल्ट यू फॉर कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे आप हमेशा पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। बेशक हमारे कोर्स खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन कोई भी आप लोग को मसला आ रहा हो, आप लोग मुझसे पूछ लेना। मैं बेशक रिप्लाई लेट करूँगा लेकिन लाज़मी करूँगा। चलें जी बॉयज़ इसी के साथ बैच 8 हमारा एंड होता है।